नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे देश में काफ़ी लोग इस दिक्कत को फेस करते हैं जब माँ बाप के कहने पे हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं और फिर एक टाइम बाद हमें समझ में आता है यार ये चीज़ तो अपने लायक नहीं है यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है। और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम अ बिग सक्सेस टाइकून, बिजनेस टाइकून कुछ है, बट यस लाइफ में थोड़ा बहुत जो स्टेबिलिटी अचीव की है मुझे लगता है कि वो भी कई लोगों को मदद कर सकती है यार। हमारे देश में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एंड जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने फिफ्थ क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद 7 इयर्स मैंने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। तो गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली का है, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल दे आर वेरी लकी, क्योंकि दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल है देयर इज सो मच एक्सपोजर, सो मच बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आई कैन से, जहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, एक आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो स्कूल का साइज हो। तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल में वो काफ़ी महंगे में मिलेंगी। प्लस एक सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो मिला कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, बट मैं दिल्ली के स्कूल से पढ़ाई किया, तो उसमें जैसे दिल्ली के कॉलेजेस में 85% का दिल्ली के स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के लिए कोटा रहता है। मैं यहाँ पे अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बात ये है कि मैंने 12th करने के बाद 1 साल ड्रॉप किया था। 1 साल ड्रॉप किया था, वही कहानी सबकी तरह कि 1 साल ड्रॉप इसलिए किया था कि मैं अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दूंगा, और मेरे कहने पे कई दोस्तों ने, मेरे कुछ जो बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी 12th का एग्ज़ाम दिया साइंस से। हमारे एक एवरेज परसेंटेज आए थे 60-65 के अराउंड। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं 1 साल में पढ़ के 60% ला सकता हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं 1 साल और पढ़ूंगा तो 90+ तो ले ही आऊंगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट मैंने अपने कई दोस्तों को ये सजेस्ट किया कि भाई इम्प्रूवमेंट दो, इम्प्रूवमेंट दो। और मेरे कहने पे और भी कई अदर फैक्टर्स के कारण कई दोस्तों ने इम्प्रूवमेंट दिया भी। बट जैसा कि एग्जाम कहता तो है कि इम्प्रूवमेंट, बट उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तब जाके इम्प्रूवमेंट होती है। तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं, और इम्प्रूव मेरे एक्चुअल में 12th में जो परसेंटेज थी वो 60.67 थी। इम्प्रूवमेंट देने के बाद वो 60.50 हो गई। तो मतलब मेरे फर्स्ट ईयर का 12th का परसेंटेज 60.67 था, नेक्स्ट ईयर का 60.50। मेरे दोस्तों ने बहुत लताड़ा मेरे को कि भाई इसकी बात मत सुनना। एनीवेज फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन भी की थी इंजीनियरिंग की, एंड उसके बाद मैंने अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग का एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 2 बैक थी। 2 बैक जैसे ही मेरे को दिखा, मैथ्स और फिजिक्स उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, जिस चीज़ से डर लगता था उसी में एंटर कर गए थे हम। और मेरे दिमाग में तो ऐसा थॉट था कि यार सिविल इंजीनियरिंग करके मैं ताजमहल बनाऊंगा, तो बस इस सिंगल थॉट के कारण मैंने इंजीनियरिंग, वो भी सिविल इंजीनियरिंग ले लिया, क्योंकि पेरेंट्स तो बार बार कह ही रहे थे कि इंजीनियरिंग करना है। अब फिर वहां पे मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ अपनी दाल नहीं गलने वाली, और मैं इतना मन लगा के पढ़ने वाला नहीं हूँ। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप। मैंने एक इंटर्नशिप स्टार्ट की। वो इंटर्नशिप भी ऐसे लकीली ही मिल गई, जैसे कि मैं एक मेट्रो स्टेशन के पास ही था बैठा हुआ। और लाइफ में मैं एक चीज कहूंगा कि हम लोगों को ना बात कर लेनी चाहिए लोगों से। लोगों से बात इन द सेंस कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं मेट्रो स्टेशन के पास था, खाली बैठ के सोच रहा था कि कहाँ जा रही है लाइफ, बैग भी आ गई है, चीज़ें भी हो रही हैं कुछ मतलब कि कहाँ, मतलब पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, जितना मेरे मतलब 12th क्लास तक की पढ़ाई में पैसा नहीं लगा था, उतना फर्स्ट ईयर की बीटेक की फीस में पैसा लग चुका था। तो बहुत ही सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, और उसी समय एक भैया बैठे हुए थे, वो मुरमुरे खा रहे थे। तो अपनी ज़्यादा बात करने की आदत के कारण मैंने पूछ लिया, भैया क्या टाइम हो रहा है। टाइम बताने के चक्कर में फिर तो रिश्तेदारी निकल जाती है। फिर वही हुआ, उन भैया ने मेरे को टाइम बताया, मैंने अपना पूरा दिल का सारा बोझ उनके सामने हल्का कर दिया। मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे बीटेक कर रहा हूँ,
और मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया, आगे पता नहीं क्या करियर होगा, क्या नहीं होगा, क्या करते हैं। तो उन भैया ने मेरे को एक बहुत अच्छी मतलब कि राय तो देते हुए उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो करते क्या हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ही इज़ इनटू एजुकेशनल प्रोग्राम, ही इज़ वर्किंग फॉर एन एमएनसी पब्लिकेशन कंपनी जो कि 70-80,000 रुपीज़ के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपकी 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की किताबें होती हैं। एंड आई वाज लाइक यार, मेरे दिमाग में एक ही सिंगल थॉट था, क्योंकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा था और इतना ज़्यादा कभी इंग्लिश मीडियम का एक्सपोजर फिर मिल नहीं पाया। एक अच्छा रीडर था मैं क्लास में, तो फिर जैसे मैक्सिमम बच्चे होते हैं, हम सभी रीडिंग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यार जब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, क्योंकि मेन एक्सपोजर नहीं मिल पाता। घर में तो हमारा वैसा माहौल होता नहीं है। तो बस मेरे माइंड में ये आया कि जो 50-60-70 हज़ार की किताबें पढ़ता होगा, तो यार वो तो नॉर्मल लोग नहीं होते होंगे। आइदर दे आर हाईली एजुकेटेड और दे आर फिल्दी रिच। आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने उन भैया से कहा, भैया यार कैसे भी ना, मेरे को इसमें बस कुछ पार्ट टाइम वाइट टाइम टाइप का है क्या इसमें कुछ। एंड वो लकीली अगेन उन भैया ने मेरे को एक अपने अपने मैनेजर का नंबर दिया और उन्होंने कहा कि इनसे आप मिल लेना, ये आपको कुछ इंटर्नशिप के लायक आपको कुछ बता देंगे। और फिर वही हुआ, उन्होंने अपने मैनेजर का नंबर दिया। देन सही में उनका मैसेज भी मेरे को आ गया था, टेक्स्ट कर दिया था उन्होंने, और उनके मैनेजर का भी मेरे को कॉल आ गया था। एंड फाइनली आई वेंट ओवर देयर। और इस तरीके से मेरी कॉलेज के साथ ही मैंने जो पूरा बातचीत हुई, फिर मेरा ये हुआ कि मैं सैटरडे संडे जाऊंगा। एक काउंटर था, एक आपकी एमएनसी कंपनी है ग्वालियर, तो उसका काउंटर है। सो उसका काउंटर इन द सेंस उनका एक प्रमोशनल काउंटर था उस समय, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। सो उसमें मैंने फिर ज्वाइन किया एंड वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, लोगों से बात करना, डायरेक्टली अप्रोच करना। जैसे यार हम सभी के मन में एक फियर रहता है, और यार एकदम से डायरेक्ट कैसे बात करेंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। बट वहाँ से वो चीज़ मेरा निकला, डर निकला मेरा। और फिर मेरे माइंड में जो सिंगल थॉट था कि हाँ, मुझे जो अमीर लोग हैं, जो हाई क्लास लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करना सीखना है, चीज़ें करना है। एंड कॉलेज मेरा चलता था, मैं सैटरडे संडे जाता था। सैटरडे संडे भी वही कपड़े मैं पहनता था, क्योंकि ऐसा कोई सेल्स प्रोफेशनल का तो कपड़ा होता नहीं था कि हम कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट कर लें हैवी। तो स्कूल का ब्लेजर बना हुआ था, जो हम जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो ब्लेजर मिलता है हमें, तो वही ब्लेजर वही पैंट पहन के मैं ऑलमोस्ट 2 महीने सेम ब्लेजर सेम पैंट पहनकर मैं हर सैटरडे संडे वहाँ पे पहुँच जाता था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, इट इंक्लूड्स काउंसलिंग द पेरेंट। आई स्टार्टेड मीटिंग सीएज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते थे, और उनको समझाना होता था उनके बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग इट बेटर, गेटिंग बेटर। फिर मेरा ये मैंने स्टार्ट किया था, 2 महीने मैं सैटरडे संडे गया, उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम्स आ गए थे। एग्ज़ाम्स आने के बाद फिर अगेन मैंने जून में स्टार्ट किया। फिर मैंने कॉलेज थोड़ा मैं कम गया, फिर मैं ज़्यादा इधर जाने लगा, अपने जो कंपनी था, कंपनी के काम में ज़्यादा एंगेज होने लगा। और इस तरीके से फिर उस काम कंपनी के काम के चलते ही मुझे काफ़ी ट्रैवल करना मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैं वाइजैक गया, फर्स्ट मेरा जो टूर था मेरा वाइजैक का था। After that, I went to Udaipur, then Hyderabad, then Pune. So that is how I started traveling. And ये मेरे पूरे वीडियो का पर्पस क्या है, ये मैं बस बताना चाहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्टार्ट किया था, वो मैंने अपने कॉलेज के 2 साल बाद तक उस कंपनी में कंटिन्यू किया। एंड दैट हैड गिवन मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड एक्सपोजर। 4 साढ़े 4 साल में मैंने काफ़ी टाइम्स एक ही सिटी मल्टीपल टाइम्स भी विजिट की, और इंडिया के मोर देन 20+ सिटीज़, और आप कह सकते हो 15+ स्टेट्स, 20+ सिटीज़ मैंने विजिट किया। कई सिटीज़ को मैंने बार बार विजिट किया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ, टीचर्स के वर्कशॉप्स किए, बैंड्स की काउंसलिंग की, ट्रेड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, दोस्तों के साथ मौज मस्ती हुई। अब इस बीच में मैं कॉलेज कैसे मैनेज करता था, तो कॉलेज इस तरीके से मैनेज करते थे कि मेरा कॉलेज कुछ ऐसा एडवांस कॉलेज तो नहीं कहूँगा, कुछ भी एडवांस नहीं था, यूपीडीयू का एक कॉलेज था।
एंड आप लोग जानते भी होंगे के एन मोदी फाउंडेशन, नहीं जानते होंगे, सॉरी, आप लोग नहीं जानते होंगे। के एन मोदी फाउंडेशन आपका मोदी नगर में है, मैं उस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। एंड वहाँ पे मुझे इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पे अभी जो स्टडीज़ हो रही हैं वो वही एज ओल्ड मेथड से हो रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरा उतना ज़्यादा फिर मन भी लगा नहीं। और जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे को एक कॉल, मेरे अंदर की एक जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई कि यार एक अच्छा इंजीनियर बना जा सकता है, बट मैं वो नहीं बन सकता हूँ यहाँ पर। पहली चीज़ मेरे को क्लियर हुई। दूसरी चीज़ कि वो जो इतना एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जीना पड़ता था, जैसे पेरेंट्स की तरफ से कुछ पर्टिकुलर पॉकेट मनी मिलती थी छोटी, जैसे डेली का मुझे 100 रुपये किराया मिलता था, तो वो हम ट्रैवल करते हैं, ख़त्म हो जाता है यार, कहाँ ही हो पाता है कॉलेज में। इतना सब कुछ फैंटेसीज माइंड में चल रही होती हैं, ये करना है वो करना है, और फिर वो आखिर में दिन में 5-10 रुपये जेब में बचे तो उसमें कुछ मज़ा आ नहीं रहा। तो फिर बहुत सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आई कि यार इंजीनियर्स मोस्टली काम करते हैं किसके लिए? कोई ठेकेदार है, कोई बड़ा कोई बिल्डर है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो बिल्डर कर क्या रहा है? वो बिल्डर एक जस्ट कंपनी स्टार्ट कर रहा है और फिर अपना प्रॉपर तरीके से कंपनी स्टार्ट कर लेता है, या फिर एक सिस्टम बना लेता है, और उसके अंदर या तो गट्स हैं या फिर वो मेनली मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा बन रहा है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल। तो मेरे माइंड में ये थॉट आ गया था कि यार टेक्निकल में ज़्यादा उतना पैसा नहीं बनता है, मेनली जो पैसा बनना है मार्केटिंग में बनना है, मार्केटिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में। तो इस तरीके से मतलब कि कॉलेज भी फिर मैंने पूरा किया। वहाँ पे मैंने काफ़ी फ़ाइन पे किए। फर्स्ट ईयर से ही मेरा फ़ाइन जा रहा था 10,000, 12,000, 15,000, इस तरीके से फ़ाइन जाता था। बट मेरे लिए वो फ़ाइन देना ऐसा था जैसे आई एम गिविंग अ प्राइज़ फॉर माई फ्रीडम। तो मैं 6 महीने का सेमेस्टर होता था, 1 महीने पेपर, 1 महीना मैं हल्का-फुल्का जाता था, जब भी मैं आस-पास होता था तो मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चला गया। एंड हम सभी ने ना जैसे वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगते थे, तो हम सभी ने वो थंब इम्प्रेशन का ना हमने थंब इम्प्रेशन बनाना सीख लिया था। तो हम मोम से और हम डिफरेंट तरीकों से प्रॉक्सी हमने तैयार कर ली थी, तो वो जो थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगती थी वो कोई दूसरा फ्रेंड मेरे ही थंब इम्प्रेशन को मैंने दे दिया था। अब वो बनता कैसे है वो मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन थंब इम्प्रेशन दे दिया था तो उससे वो मेरी अटेंडेंस कुछ मैनेज कर लेते थे। बाकी जो अटेंडेंस रह जाती थी उसके लिए मेरे हमारे कॉलेज वाले मनी माइंडेड थे थोड़े, तो वो हमसे फीस लेते थे, फाइन लेते थे, सॉरी, फाइन लेते थे, ब्लड डोनेट करवाते थे। तो ये सब करते हुए मैं फ़ाइन पे किया मैंने, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो फ़ाइन पे करते ही रहे हम, और लेकिन वही है, आज़ादी बनी रही जीवन में। तो कॉलेज के साथ-साथ मेरे को 2 ढाई 3 साल, 3 साढ़े 3 साल का मैंने ट्रैवल कर लिया। एंड दैट वाज़ इवन बाय लाइक, समझ ही जाओ यार, जब कमाना स्टार्ट कर देता है तो बंदा फिर घर से कहाँ ही पैसा लेता है। फिर अपने ही खर्चों पे घूमना-फिरना 10 चीज़ें हुई। तो मेरा बस ये इस पर्टिकुलर चीज़ को शेयर करने का ये ऑब्जेक्टिव है। या देखो, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है। मेरी कहानी बहुतों के लिए नहीं है, बहुतों को लगेगा क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये सब बातें, स्टोरीज क्या काम आती हैं कि कुछ बंदों को बेनिफिट कर जाएगी। मान लो 1000 लोगों ने देखा, उसमें 1-2 बंदों को आइडिया क्लिक कर जाए कि व्हाट हाउ टू मैनेज, हाउ टू डू अ जॉब अलोंग विद द कॉलेज, इस तरीके से डालूंगा। व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग इनटू द बीटेक, wrong BTech college, what to do if there is no interest in pursuing the BTech, उसके साथ ही क्या करें। तो इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड ईयर में एक चीज़ क्या हुई कि सेकेंड ईयर में ये हुआ कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में 4 बैक्स आ गई थी। तो 4 बैक्स आने के बाद अब मुझे लगा कि अब तो होने से रहा, अब नहीं होने वाला ये, अब तो मतलब ये बीटेक कंप्लीट होगी ही नहीं। एंड मैंने डिसाइड कर लिया था अब ये बीटेक वीटेक छोड़ो, अब मैं जो काम कर रहा हूँ इसी काम को पूरे मन से, निष्ठा से करना है। बट फिर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ क्विट करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की राय ले लो। तो मेरे ऊपर एक भैया ने बीटेक किया हुआ था सेलम, तमिलनाडु से। तो उन्होंने बीटेक की हुई थी आईटी में, तो उनके पास मैं चला गया मेरे माँ बाप के कहने। मेरी मम्मी काफ़ी टेंस हो गई थी कि यार ये बीटेक वीटेक छोड़ देगा, ये बस
नौकरी नौकरी करेगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक बार पूछ के आ जाते हैं, पता कर लेते हैं। तो उन भैया के पास गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बेटा भाई इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करो, हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 4 बैक आ गई है तो अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम इतना कुछ मत सोचो, 4 4 6 6 सब बैक निकल जाती हैं, तुम जाओ। फिर मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर इट, डू और डाई वाली, मतलब कि कर जाओ, या मतलब कि आर या पार वाला सिचुएशन हो गया था कि 4th सेमेस्टर में पेपर देंगे, पास हो गए, नेक्स्ट ईयर पहुंच गए तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड आई रियली डिड समथिंग मतलब मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी तो नहीं की, बट हाँ जो हम करते हैं बीटेक में, चीटिंग करने के जरिए मेरे पास हो गए थे कुछ अच्छे। फिर मतलब देखो बीटेक नाम की डिग्री ही कलेक्ट हुई मेरी, ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक बहुत ही अच्छे से मैंने किया है। बट यस, एक चीज जो सबसे अच्छा वो हुआ उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कि मैंने पेपर्स दिए, पढ़ा भी मैंने, अपनी अच्छे से तैयारी की, पढ़ा, कुछ चीटिंग, कुछ चीटिंग नहीं, काफी चीटिंग भी की, और सब कुछ करते हुए मेरा वो ईयर क्रॉस हो गया, मैं 3rd ईयर में आ ही गया। मतलब मेरे 6 सब्जेक्ट के मैंने पेपर दिए, एक में मेरा बैक था, वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब 5 बैक थी टोटल 2nd ईयर में, 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में, और एक मेरा बैक था 4th सेमेस्टर में। 5 मेजर सब्जेक्ट जो थे वो निकल गए थे मेरे, और मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट हो गया था। फिर 3rd ईयर में 2nd ईयर की बैक्स कवर कर ली, 4th ईयर में, 3rd ईयर में कुछ खास बैक आई नहीं, तो 4th ईयर में इजिली होते होते रह गया था। मेरा एक पेपर मैं छोड़ के आ गया था, मेरा एक जो कंपार्टमेंट का बैक का पेपर था, तो फिर इस कारण से फिर मैंने 5th ईयर में जाके मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। तो देखो कहानी का सार वही है जो सारी सक्सेस रूल्स हैं कि नेवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट, लुक फॉर द पॉसिबिलिटी, यही सब इसके लेसन हैं। बट क्या होता है कई बार लेसन हमें समझ में नहीं आते, हमें स्टोरीज समझ में आती हैं। अब अगर आप लोगों में कोई सही बंदा मुझे सुन रहा है जिसको ये वाकई में, जो 1st ईयर में है या 2nd ईयर में है और उसके साथ ही कुछ करना चाहता है अपने पर्टिकुलर एग्जाम को, बीटेक करते हुए वो अगर कुछ और करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है यार करो, क्योंकि तुम बस बीटेक पे रिलाई कर रहे हो ना यार, कुछ नहीं होने वाला भाई। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, बीटेक पे रिलाई कर रहे हो इन द सेंस आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप अगर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो आप करो, बट अगर आपका माइंड अगर ऐसे डिवाइडेड है ना, तो बेटर कि आप कुछ और चीज को भी अच्छे से टाइम दो। और इतना ज्यादा अटेंडेंस अटेंडेंस लॉन्ग टर्म में घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का। आज के लिए काफी है, और भी है, कभी अपने कमेंट्स में कुछ, ऐसे तो कोई देखने वाला नहीं है अभी जिस पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि कोई देखने वाला है ये वीडियो वगैरह, बट आई एम जस्ट डूइंग माई रोल। मेरे को बात करने की हैबिट है, और मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं वीडियो मेकिंग स्टार्ट करूँ, बात करूँ, और भी थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली अपने मैसेज को, अपनी लाइफ की ऑब्जर्वेशंस को, मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो भी मेरी छोटी मोटी स्टोरीज हैं, वो सारी मैं चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक्चुअली लगता है कि मेरी स्टोरीज हजारों और मिलियंस को तो नहीं, बट 1 2 3 4 5 लोगों को तो जरूर, मतलब कि कुछ एक डायरेक्शन दे सकती है। So wish you all the best. Have the courage to pursue what exactly you are looking for. उसके लिए पॉसिबिलिटी देखो, और कॉलेज का यार इतना टेंशन मत लो भाई, कॉलेज का इतना टेंशन मत लो। एक ही चीज देखो कि अपना, तुम्हारा इंटरेस्ट जहाँ जा रहा है तो उसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। उसके साथ ही बीटेक क्विट करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा डिग्री है, पहले हम नॉर्मल डिग्री ले लेते थे, अब एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे जस्ट बीटेक के बिहाफ पे ही है, बीटेक के बिहाफ पे ये कुछ ऐसी चीजें थी कि जो एकदम से टर्न अराउंड हो गई, यू टर्न हो गया लाइफ में, तो फाइनली मेरे को वो बीटेक की डिग्री ने हेल्प किया। सो इट इज व्हाट आई वुड से कि क्विट करने की बजाय, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मास्टर ही होना है, मास्टर इंजीनियर बनना है, आप एक एवरेज इंजीनियर ही बनो, गोल वगैरह करते हो, करते रहो, कोई इशू नहीं है। अपना एंड में आप बस अपना बीटेक का एग्जाम दो। और एक बहुत अच्छा परसेप्शन मेरा डेवलप हुआ बीटेक करने से कि 48 सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पर्सपेक्टिव मिलते हैं, एंड यू विल नेवर बी, मतलब कि ऐसा आपको वीक नहीं लगेगा। जब भी कोई टेक्निकल टॉपिक आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो यू वोंट फील लाइक कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव। 48 सब्जेक्ट को जस्ट पास भी कर रहे हो ना,
तब भी यू विल गेट सो मच आउट ऑफ इट। तो ठीक है, करो अपना बीटेक करो, और पैसा वैसा हल्का सा मैनेज करते हुए, पैसा कमाते हुए, जो भी तुम कर रहे हो उसमें एंगेज हो गए तो 6 महीने से 1 साल अगर एंगेज हो जाते हो ना, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो कर रहे हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ आप इनकम का सोर्स खुद ब खुद जनरेट कर लेते हो, और उसी इनकम से फिर आप जो अपना छोटी मोटी जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे मेरे बीटेक की फीस थी, फाइन था, ये सारी चीज़ें मैं उससे मैनेज कर लेता था। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय एवरीवन।